बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, हमारे घर में कोई बेजुबान थोड़ी है। दयारे ख्वाजा है, कलियर है, शहर देवा है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। दयारे ख्वाजा है, कलियर है, शहर देवा है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, हमारे घर में कोई बेजुबान थोड़ी है। हजरात मोहतरम, बड़ी अच्छी बड़ी मुजल्ला मुरस्सा गुफ्तगू आपने इस्तेमाल की है और वाकई बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। इसकी वजह यह है कि आपका चेहरा जो है मुस्कुराने लगा है। जाहिर सी बात, ऐसे लोग जहाँ जाएंगे ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो हर कोई इनसे मिलने के लिए, इनके करीब होने के लिए, इनकी दुआएं लेने के लिए बेचैनो बेकरार नजर आएगा। हज़रात मोहतरम, आइए बगैर किसी ताख़ीर के दामन वक्त में, बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वक्त जो है हमारे नज़रों में है और वक्त का मैं ख्याल करता हूँ, वक्त का लिहाज करता हूँ। जो लोग वक्त का ख्याल नहीं करते हैं वो कहीं और किसी जगह भी रह कर के कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं बगैर किसी ताख़ीर के उस महान शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो जहाँ कहीं भी जाते हैं तो जाने के बाद लोगों की आत्मा का शुद्धिकरण अपनी गुफ्तगू से करते हैं, अपनी बातों से करते हैं। तशरीफ ला रहे हैं बगैर किसी ताख़ीर के आचार्य लोकेश मुनि साहब तशरीफ ला रहे हैं। आइए दोस्तों, इनकी गुफ्तगू को, इनकी बातों को इनसे बात करते हैं। मंच पर उपस्थित सूफियत का संदेश फैलाने वाले देश और दुनिया से आए हुए अति विशिष्ट वक्तागण, अभी हम काफी समय से इस मंच से जो चर्चा सुन रहे हैं, सचमुच में उस चर्चा की जरूरत केवल हिंदुस्तान को ही नहीं पूरी दुनिया को है। इसलिए मैं इस अंतर्राष्ट्रीय सूफी कॉन्फ्रेंस के आयोजकों को इस बात के लिए बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं और उनके सम्मान में पहले ये कहना चाहता हूं कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। सचमुच में बंधुओं, ये निर्माण के लिए, ये सृजन के लिए, उत्थान की भावना के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की चर्चा, मुझे सबसे पहले जब मैं अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, तो बंबई के राकेश नाहर का फोन आया कि ऐसी बंबई में कॉन्फ्रेंस हो रही है और वो आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। जब मैं भारत लौटा तो आने के बाद कल वसीम भाई जब आश्रम आए दिल्ली के, सिर्फ एक दिन पहले, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, कल रात को 9 साढ़े 9 बजे ये आए थे और आज मैं आपके बीच में इसलिए उपस्थित हूं, मेरी नजर में सूफियत का संदेश का मतलब है अमन और शांति का संदेश। सूफियत के संदेश का मतलब है एकता और भाईचारे का संदेश। सूफियत के संदेश का मतलब है सद्भावना और शांति का संदेश। बंधुओं और बहनों, हमारा भारत देश अनेकता में एकता जिसकी मौलिक विशेषता है, बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है, सर्वधर्म सद्भाव जिसका मूल मंत्र है और आप और हम सबका दायित्व है कि हम उस महान संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए सदैव सजग रहें। और बंबई में शायद कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरी है कि अब जल्दी ही यहाँ पर चुनाव आने वाले हैं और जैसे राम पुनिया जी कह रहे थे कि सियासी ताकतें अपनी फायदे के लिए, अपनी रोटियों को सेकने के लिए समय समय पर जो है सांप्रदायिक कट्टरता को, जातिवादी जुनून को उभार करके अपने फायदे के लिए करते हैं। किंतु हमें ये याद रखना है कि धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में
हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस मंच से अभी बताया गया कि सन 2016 में दिल्ली में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, किंतु मैं आज आपको हिंदुस्तान की राजधानी से दावत देने के लिए आया हूं कि बंबई के बाद में पुनः दिल्ली में ऐसी कॉन्फ्रेंस की जाए और उस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में मैं कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा हूं। बंधुओं और बहनों, हमारे यहाँ पर अनेक प्रकार की विचारधाराएं हैं, जातियां हैं, संप्रदाय हैं, धर्म है, पहनावे हैं, किंतु सबके बावजूद में हमारे इस माटी की जो खूबी है, उस खूबी के लिए हमें सदैव सजग रहना है और हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, विधायक भावों के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पर कहा गया, यात्री की दृष्टि दात्री की सृष्टि, दृष्टि के अनुसार सृष्टि का निर्माण होता है। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को, और जैसी भीतर में दृष्टि होती है, एक व्यक्ति मेले में गया, हमारे मॉनिटरी कमीशन के चेयरमैन यहाँ उपस्थित हैं, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, तो मेले के अंदर एक हिंदू भाई ने कहा कि आज तो चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है। तो किसी ने कहा चिड़िया का बोलना अच्छा और बुरा क्या, चिड़िया तो चिड़िया। उसने कहा नहीं नहीं, आज तो चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो मेले में एक मौलवी साहब गुजर रहे थे, उन्होंने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। तो मेले के अंदर एक किराना का व्यापारी था, उसने कहा जी चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक, हल्दी मिर्च ढकरक। वहां से एक तरकारी वाला, सब्जी वाला गुजर रहा था ठेले से लेकर के, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। वहां से एक पहलवान साहब गुजर रहे थे, उन्होंने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है धन मुदगल कसरत, धन मुदगल कसरत, धन मुदगल कसरत। बंधुओं और बहनों, हालांकि मैं देख रहा हूं इस हॉल के अंदर हमारी बहनों की संख्या कम है, मूछाले मर्दों की संख्या ज्यादा है, किंतु मैं साथ में ये कहना चाहूंगा, हमारे देश की महिलाएं वो ताकत है जो केवल एक परिवार को नहीं, पूरे खानदान को संस्कारी बनाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बंधुओं और बहनों, जाकी रही भावना जैसी, जैसी हमारे भीतर भावना होती है, जैसी हमारी दृष्टि होती है, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, इसलिए हमें सदैव सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को, नजरिए को साफ करना जरूरी है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, अनुशासन में रहते हुए जितना मिनट का समय दिया गया है, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि हम इस देश के और समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है। समाज और देश के प्रति हमारी जवाबदारी है। हमारे देश के वजीर आजम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, किंतु मैं जनता जनार्दन के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि डेवलपमेंट और विकास के लिए भी पीसफुल एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। अगर सोसाइटी के अंदर पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं है तो इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। इन्वेस्टर भी तभी आएगा जब समाज के अंदर शांति और सद्भावना का माहौल होगा, और उस शांति और सद्भावना का माहौल फैलाने में इस देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान है तो इस सूफियत का योगदान है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस की जरूरत केवल मुंबई को नहीं, केवल दिल्ली को नहीं, देश के कोने कोने के अंदर। अब इस मंच से महात्मा गांधी को भी राम पुनियानी जी याद कर रहे थे। महात्मा गांधी की 150वीं एनिवर्सरी का वर्ष के अंदर भारत सरकार बड़े बड़े आयोजन करने जा रही है। मेरा एक सुझाव है सोफियत से कि वो हर स्टेट के अंदर जो है इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि इस समय इस देश को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है। मैं अनेक बार कहता हूं, मैंने थोड़े दिनों पहले विश्व पर्यावरण दिवस पर NSCI डॉमबर्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की थी। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर, पर्यावरण दिवस पर सदगुरु जगी वासुदेव, योग ऋषि बाबा रामदेव, BK शिवानी जी आदि अनेक
वक्ता यहाँ पर उपस्थित हुए थे, किंतु आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण जितना खतरनाक है, उससे भी ज्यादा खतरनाक वैचारिक प्रदूषण है। और आज हमारे ये जो मोबाइल चल रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जितना कचरा भेजा जाता है, गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा, किंतु ये जो नफरत का कचरा हम जो भेजते हैं, हमारी पीढ़ियों के दिमाग तक पहुंचाते हैं, अगर उसको नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों को उसका परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए बंधुओं, मैं आह्वान कर रहा हूँ, आपका और हमारा सबका कर्तव्य है, तो मैं अंत में यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें। मैं जिस जैन धर्म से आता हूँ, भगवान महावीर का नाम आपने सुना होगा। भगवान महावीर ने अनेकांत का दर्शन किया। उस अनेकांत का मतलब ही है हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है, किंतु ये होने के बावजूद मैंने 4 पंक्तियों में कहा है कि विरोधी विचारों को सुनकर के मन में खेद नहीं हो और अनेकांत का उपासक आग्रह में कैद नहीं हो। मानव मानव में मतभेद स्वाभाविक है, किंतु मतभेद होने पर भी मन का भेद नहीं हो। हम सबका ये कर्तव्य है और इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको आह्वान कर रहा हूं कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें। 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। और अंत में मैं इन सब के प्रति सम्मान में 4 पंक्तियां कहते हुए अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे सूफियान बलिदानी वीरों का बनता है। वो बहुत शानदार, बहुत जानदार गुफ्तगू हुई। वाकई आप लोगों ने मोहब्बतों के साथ समाप्त किया है, सुना है। और जब ये बोल रहे थे तो मुझे रविंद्र जैन का एक शेर याद आ रहा था। रविंद्र जैन ने नात का एक बहुत अच्छा शेर कहा, वो शेर मेरे ज़हन के हाशिए पर आ गया। रविंद्र जैन ने कहा था कि अब देखिए, जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसे आप देख लीजिए। जो लोग मदीने शरीफ जाते हैं उनके लिए दर्द, उनका कर्ब, उनकी सारी बेचैनियों को, उलझनों को वो अपनी शायरी में किस तरह से पिरो करके, रविंद्र जैन कहते हैं तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना। रविंद्र जैन फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते थे, गीत लिखते थे। उन्होंने एक शेर नात का कह दिया, बहुत अच्छा कह दिया, इसलिए मैं शेर आप तक पहुंचाता हूं। उन्होंने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, ये उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, ये उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। और आचार्य साहब आखिरी में ये कहते हुए चले गए कि ये न आओ उसकी लाश पर 2-4 आंसू डाल दे, आओ उसकी लाश पर 2-4 आंसू डाल दे, ये न देखो हादसे में मरने वाला कौन है, ये न देखो हादसे में मरने वाला कौन है।